अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इन ख़ातून का मुझसे सवाल है कि मेरी औलाद होगी या नहीं होगी। तो देने वाली तो ज़ात अल्लाह पाक की है, मगर हाथ जो कहता है मैं आज उसको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इनके हाथ की शेप देखते हैं। उंगलियां जो हैं इनकी छोटी हैं और हथेली इनकी बड़ी है, तो ये फायर हैंड कहलाएगा। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं थोड़े से बेसब्रे होते हैं, जल्दबाज होते हैं और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये हर काम जल्दी जल्दी करते हैं और ये किसी की बात की तह में नहीं जाते। ये हर चीज़ का सरसरी सा जायज़ा लेते हैं और उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं, यानी कि ये बात की खाल को नहीं उतारते। इसके साथ देखें अंगूठा। अंगूठा इनका बेलचक है। बेलचक अंगूठा जब होता है तो ऐसे लोगों के अंदर डिप्लोमेसी नहीं होती। ये हालात के साथ अपने आप को नहीं ढालते। ये थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, इनके अंदर अकड़ ज़्यादा होती है। वक्त के साथ साथ अब इंसान अपनी पॉलिसी को तब्दील करता है, कहीं झुकना पड़ता है, कोई बात इग्नोर करनी पड़ती है, कुछ सुनना पड़ता है, कुछ सुनाना पड़ता है। मगर जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा बेलचक होता है, ये जहाँ पर डट जाते हैं वहाँ पर डट जाते हैं। ये अपने मौक़िफ़ से बहुत कम ही पीछे हटते हैं। ये बात की तह तक जाकर जब कोई राय कायम कर लेते हैं तो ये उससे पीछे नहीं हटते। अव्वल तो ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती भी होते हैं। ये एक झलक देख के ही किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं। जब ये कोई राय कायम कर लेते हैं तो ये उस बात से पीछे नहीं हटते। इसके साथ अगर हम देखें इनकी उँगलियाँ आखिरी पोर थोड़ी-सी ज़्यादा सूजी हुई है और ख़ास तौर पे शहादत की उँगली की जो तीसरी पोर है ये थोड़ी ज़्यादा सूजी हुई है, तो खाने-पीने की शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही रिंग फिंगर की पोर भी काफ़ी सूजी हुई है, तो बनाव सिंगार का शौक़ काफ़ी ज़्यादा है और छोटी उँगली थोड़ी-सी अच्छे तरीके से सेट है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी अच्छी है। साथ अगर हम देखें दिल की लकीर, ये दिल की लकीर है। जब इस दिल की लकीर के ऊपर शाखें हों, तो ऐसे ख़वातीन के यहाँ औलाद हो जाती है। अगर दिल की लकीर खुश्क हो और टूटी हुई हो, तो ऐसी ख़वातीन के भी औलाद के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मगर यहाँ पर दिल की लकीर जो है ये शाखदार है, तो दिल के एतबार से इनकी लकीर बिल्कुल ठीक है। इनको औलाद हो सकती है दिल की लकीर के मुताबिक। साथ अगर हम देखें दिमाग की लकीर को, दिमाग की लकीर जो है इनकी सिडनी ब्रेन लाइन है। जब सिडनी ब्रेन लाइन हो इस तरीके से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, तो ये थोड़े से बेचैन लोग होते हैं, जल्दबाज होते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, इनके जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये थोड़े से जो होते हैं ना नफसियाती मसाइल का भी शिकार होते हैं और ये नफसियाती मसाइल इनको वालिद वालदा की तरफ से मिलते हैं और कुछ इनको हालात डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इनको देखें तो इनकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के शुरू में जज़ीरे पाए जाते हैं। तो बचपन इनका ज़हनी और जिस्मानी परेशानियों में गुज़रा। किसी किस्म की कोई इनको शदीद परेशानी लाहक थी, चाहे वो गुर्बत हो, वालदैन की सख्ती हो, असातिज़ा की सख्ती हो या कोई भी ऐसी हैरेसमेंट हो जिसकी बदौलत ये इनका बचपन बहुत ज़्यादा परेशानियों में गुज़रा है। किस्मत की लकीर अगर हम देखें तो किस्मत की लकीर जो है धुंधली है। जब किसी खातून के हाथ पर किस्मत की लकीर धुंधली होती है तो ये उसकी मैरिड लाइफ को ज़ाहिर करती है। ऐसी ख़वातीन की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में गुज़रती है और ये उलझनों का शिकार रहती हैं और बाज़ औक़ात इनकी अलहदगी भी हो जाती है। जब किस्मत की लकीर टूट जाती है किसी खातून के हाथ पर तो ये अलहदगी को ज़ाहिर करती है। दिल की लकीर का टूटना भी अलहदगी को ज़ाहिर करता है। अब करते हैं बात औलाद के हवाले से। औलाद की जो लकीरें होती हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पर मरकरी के मैदान पर। बड़ी लकीर होगी
تو بیٹا، چھوٹی لکیر ہوگی تو بیٹی۔ مگر اس سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ ماؤنٹ آف وینس کی ہوتی ہے، اس کے بعد زندگی کی لکیر کی ہوتی ہے، پھر دل کی لکیر کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ماؤنٹ آف وینس دیکھا جاتا ہے۔ جب ماؤنٹ آف وینس اچھے طریقے سے پرگوشت ہوگا، یہاں پر اچھا گوشت ہوگا اور اس کے اوپر آڑی ترچھی لکیریں نہیں ہوں گی یا اس کے اوپر جزیرہ نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کی اولاد ہو جاتی ہے۔ جب یہ فلیٹ ہوگا، یہاں پر گوشت نہیں ہوگا اور اس پہ کوئی جزیرہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کو اولاد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسری اہمیت ہوتی ہے زندگی کی لکیر کی۔ جب زندگی کی لکیر اس طریقے سے چھوٹی ہو تو ایسے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی اور ان کو کسی نہ کسی جنسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کو ناف کے نیچے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسلسل علاج کروانا پڑتا ہے، تب جا کر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اور عموماً ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جو لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی، تو ان کے ہاتھ کے اوپر میں نے زندگی کی لکیر مختصر دیکھی ہے۔ جب زندگی کی لکیر مختصر ہو تو ایسے لوگوں کو اولاد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ لوگ مسلسل کئی سال تک علاج کرواتے ہیں، پھر بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ پھر دیکھی جاتی ہے دل کی لکیر۔ دل کی لکیر اگر شاخدار ہو تو یہ بھی اولاد کو پریڈکٹ کرتی ہے، اور اگر یہ لکیر خشک ہو تو ایسی خواتین کے اولاد کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور شادی کی لکیر کے اوپر بچوں کی لکیریں جو ہوتی ہیں ثانوی ہوتی ہیں، یعنی کہ امپورٹنس ہاتھ کے اوپر سب سے زیادہ ماؤنٹ آف وینس کی اور زندگی کی لکیر کی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس ہاتھ کی بات کریں تو اس خاتون کا ماؤنٹ آف وینس فلیٹ ہے، دوسرا ان کی زندگی کی لکیر بھی مختصر ہے، تو میرے اعتبار سے اس خاتون کی اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد کی پیدائش میں اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، مگر میڈیکلی ان کو کسی نہ کسی کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کی اولاد کی میں ہونے میں تاخیر ہے، مگر دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر بائی ہینڈ ان کی اولاد ہونا کافی مشکل ہے۔